हेलो एवरीवन, सभी भाई को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे भाई। तो आज संडे है, आई होप आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का आरडब्ल्यूए पे जो मॉक टेस्ट आता है लगाया होगा। और जिन भाई बहनों ने अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है, शाम तक भाई वो भी उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि उसका एनालिसिस है वो मतलब सॉल्यूशन उसका ओपन नहीं हुआ है आज। तो पहले ओपन हो जाता था, पिछले संडे को मैंने लगाया था तब ओपन हो गया था, लेकिन इस वाले संडे में वो ओपन है नहीं। तो मुझे लगता है कि अंकित सर शाम में हो सकता है एनालिसिस करवाएं कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट है उसका, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन ओपन होगा। मैंने अटेम्प्ट किया था आज, फिर अटेम्प्ट करने के बाद मैंने पानी नहीं पिया और उसके बाद मैं सोचा चलो एनालिसिस करते हैं मॉक का। तो जब उसको ओपन किया हमने मतलब नीचे स्क्रॉल किया तो फिर वहाँ पे रिफ्रेश आ रहा था, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं ओपन हुआ। तो मुझे लगा कि हो सकता है अंकित सर सामने उसका एनालिसिस करवाएं, उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन ओपन होगा। तो आप सबने अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है तो आपका कितना स्कोर बना है सेक्शन वाइज, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सेक्शन वाइज नहीं दिखाता है, उसमें 1 से लेकर के 150 तक सीरियल वाइज क्वेश्चन पड़े रहते हैं। रैंडमली कहीं से भी कोई सा भी सेक्शन शुरू हो जाता है उसमें। लेकिन आरडब्ल्यूए में क्या है कि उसमें सेक्शन वाइज है, हिंदी का अलग है, रीजनिंग का अलग है, मैथ का अलग है और जीके का अलग सेक्शन है। ठीक है भाई, तो उसमें सेक्शन वाइज आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे और हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारा क्या स्कोर रहा है आज और मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था और आज के मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो कांस्टेबल के एग्ज़ाम से भी हट चुकी है। तो पहले से पहले ये डर रहता था कि हो सकता है ये गलत ना हो जाए, गलत होने से मार्क्स कम हो जाते थे। अब गलत हो भी जाएगा तो मार्क्स तो कम होंगे नहीं, अगर सही होगा तो बढ़ जाएंगे। तो यानी कि इसमें 2-4 तुक्के तो लग ही जाते हैं, है ना भाई। तो मैं बात करूं और एक चीज़ बता दूं कि मैंने कल वाले मॉक टेस्ट जब टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक एनालिसिस किया था तो मैंने उसमें उस वीडियो में मैंने बताया था आपसे कि मैं आज हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। तो भाई मैं माफ़ी चाहूँगा यार कि मैंने नोट डाउन करके रखा था, हर एक टॉपिक को मैंने नोट डाउन करके रखा था और वो मेरे लाइब्रेरी के सीट पर ही रह गया, मैं लाना भूल गया हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो हो सकता है उसको मैं सामने डिस्कस कर लूँ या आपको कल उसकी छोटी सी वीडियो मिल जाएगी तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, और नहीं तो मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हम उसको डाल देंगे। लेकिन डिस्कस करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो जो कुछ चैप्टर होते हैं ना उनको हम इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ज़रूर है। और ये मानना पड़ेगा ये बात माननी पड़ेगी कि जो चैप्टर हमारा कमज़ोर होता है हमारे क्वेश्चन वहीं से गलत होते हैं। ऐसा होता है, हर एक सब्जेक्ट में होता है। और रही बात बाकी जो हिंदी का हो जाएगा, उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जीके का। तो मैथ और रीजनिंग सारे करेंगे बच्चे, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी तो सारे ही करेंगे। बाकी जो फाइट होगी अच्छी सी वो जीके और हिंदी में ही होगी, क्योंकि हिंदी में सिली मिस्टेक भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, और जीके तो जीके है ही है अपने आप में। ठीक है भाई, तो मैं बताऊं सबसे पहले कि मेरा क्या स्कोर रहा है आज और आज के मॉक टेस्ट का लेवल कैसा है और कितना स्कोर रहना चाहिए आज के मॉक में। तो मैं अपना सबसे पहले बता देता हूं कि सेक्शन वाइज। तो मैं सबसे पहले मैथ की बात करता हूं, तो मैथ के आज 25 क्वेश्चन थे, 25 में से 24 क्वेश्चन सही हुए और एक क्वेश्चन गलत हुआ। एक क्वेश्चन जो गलत हुआ है मुझे लगता है कि वो मेंसुरेशन वाला ही गलत हुआ होगा, क्योंकि मुझे एक डाउट लग रहा था, वो स्क्वायर वाला वर्ग वाला करके था वैसे वाला। तो हो सकता है मेरा वही क्वेश्चन गलत हो, या हो सकता है 2 और जो थे उसके मेंसुरेशन के, उसमें से कोई भी गलत हो सकता है। ठीक है, तो मेरा यही रहा है। बाकी मैथ में आज 22 क्वेश्चन करने लायक थे। आप नॉर्मल भी तैयारी है आपकी तो भी आप 22 क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से। ठीक है भाई, तो उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे आज रीजनिंग के टोटल 50 क्वेश्चन आए थे आज। 50 में से 47 क्वेश्चन सही हुए हमारे, 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 3 क्वेश्चन पता नहीं कौन से गलत हैं। अब सॉल्यूशन उसका ओपन होगा तभी उसको देख पाया जाएगा। तो मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल भी ठीक ठाक था। तो उसमें भी आप मतलब आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत है तो आप 40 तक कर जाओगे, 40 तक आराम से कर जाओगे। मतलब कोई भी नॉर्मली अगर कोई पढ़ता है, प्रैक्टिस भले ही ना करता हो, लेकिन नॉर्मली अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो 40 प्लस तो आराम से पहुंच जाएगा। अगर प्रैक्टिस आपकी थोड़ी बहुत है तो आप 45 तक पहुंच जाओगे, और रीजनिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप आज 48, 47, 46 आराम से कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा मतलब ये तो रहता है ना कि क्वेश्चन देखो अब नॉर्मली मतलब आते भी हैं, और आरडब्ल्यूए के मॉक टेस्ट में कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो उसमें कोई ना कोई एक मतलब होती खूबी ज़रूर होगी भाई, नॉर्मली क्वेश्चन तो नहीं मिलता है उसका। तो ये रीजनिंग की बात रही, और लेवल भी बता दिया रीजनिंग का कैसा था। तो मेरे अकॉर्डिंग लेवल भी ठीक ठाक था, बहुत हार्ड भी नहीं था, बहुत नॉर्मल भी नहीं था।
तो जैसा आना चाहिए मतलब होना चाहिए वैसा ही था, ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 37 क्वेश्चन में से आज मेरे 31 क्वेश्चन सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं मेरे, पता नहीं क्यों गलत हुए हैं। ये 6 क्वेश्चन गलत हो गए, मुझे खुद डाउट हो रहा है कि 6 क्वेश्चन गलत कैसे हो गए। अब इसका सोल्यूशन ओपन होगा तो देखेंगे कि क्यों गलत हुए हैं। बाकी इतना नहीं, 33 प्लस क्वेश्चन आप आराम से हिंदी में आज कर सकते थे, ठीक है भाई। तो लेवल भी हिंदी का ठीक ठाक था, नॉर्मल भी, बहुत इजी भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट था। और हिंदी तो पढ़ते रहते हैं सभी भाई, तो मुझे लगता है कि हिंदी में आपका भी स्कोर अच्छा हुआ होगा आज। उसके बाद हम बात करें तो जीके की, तो जीके देखो, जीके का सिलेबस थोड़ा ब्रॉड भी है और जीके अपने आप में, जीके वो मतलब जीएस का नाम लेते ही दिमाग में आता है कि यार ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कभी 70% से नंबर ऊपर आ ही नहीं सकते, चाहे कितना भी पढ़ लो। अगर कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है तो आप मतलब कितना भी पढ़ लो नंबर नहीं आएंगे भाई। 50% 60% नंबर आना जीएस में हद होती है, मतलब अच्छा माना जाता है कि 50 या 60% मार्क्स अगर आपके जीएस में आ रहे हैं तो आपकी जीएस अच्छी ठीक ठाक है, ठीक ना भाई। तो मेरे जीएस में आज 31 क्वेश्चन सही हुए, 29 क्वेश्चन सही हुए और 38 में से, ठीक है भाई। तो जीएस का लेवल बता दिया कितना था, मेरा स्कोर कितना था ये भी बता दिया, और करने कितने लायक थे। तो जीएस में आज मुझे लगता है कि 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। इसके ऊपर आप अगर कर पा रहे हैं तो आपकी जीएस ठीक ठाक चल रही है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है भाई। तो ओवरऑल की बात करें तो आज मेरे जो हैं वो 131 क्वेश्चन सही हुए हैं 150 में से। और बाकी टाइम वगैरह आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस सेक्शन में हमें कितना टाइम लगा है। तो यूपीएसआई वगैरह के लिए मैंने प्रैक्टिस अच्छी कर ली थी, तो इसमें टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, नॉर्मली हो जाता है। तो और मुझे लगता है कि जो हिंदी में मेरे क्वेश्चन गलत हुए ना, उसमें जो गद्यांश आया था उसकी वजह से मुझे लगता है कि गद्यांश में मेरे 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा लग ही रहा था ऐसा। जब मैंने उसको 2 बार मैंने गद्यांश को पढ़ा था, और मतलब अटेम्प्ट करते टाइम जब अगर अच्छे से काम नहीं करता दिमाग तो ऐसा हो जाता है कभी कभार, तो इसलिए मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है। यही हाल मतलब होता है एग्ज़ामिनेशन हाल में, अगर दिमाग अच्छे से काम नहीं किया तो चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो ऐसा ही नहीं होने देना है, इसी सब चीज़ों पे काम करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे से हमें मतलब हिंदी में इतनी सिली मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी मैंने पढ़ रखी है अच्छी से, राजपाल की बुक है उसको 4-5 बार भी मैंने पढ़ रखा है, साहित्य भी पढ़ रखा है पूरी तरीके से, तो गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्यों गलत हुआ है। तो मुझे लगता है कि शाम में अंकित सर एनालिसिस करवाएंगे, तो आप सब लोग ज़रूर देखना और ख़ुद भी एनालिसिस करना कि आज मेरे, पता है आप एक डायरी बना लीजिए कोई सी भी, मैं दिखाऊंगा आपको, मैं खुद बनाता हूँ अपनी डायरी, तो उसमें नोट डाउन करके चीज़ें रखता हूँ कि मुझे मतलब मेरी कौन सी चीज़ इस वाले मौके में गलत हुई जो अगले मौके में उसको नहीं होने देना है, ठीक है भाई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बाकी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो टॉपिक आपको कमज़ोर लगते हैं उन कोई भी हिंदी का कोई भी टॉपिक होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब स्पेशली एक सब्जेक्ट की बुक लेने लग जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत महंगी पड़ जाती हैं यार, क्योंकि कोई भी घटना चक्र की भी सबसे अच्छी आती है। अगर उसको या यूथ की ही लोगे तो ये, अगर PYQ ही लोगे ना हिंदी के भी, तो भी 400-500 के तो पड़ ही जाएंगे यार, क्योंकि वो होती इतनी मोटी सी है, तो इतने की तो पढ़ी जाती है। तो मेरा यही रहा है, और आप सभी भाई बहन अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, तो आप सब लोग ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी हम जो सिलेबस डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि आपका अगर कौन सा चैप्टर वीक है। वीक पता है कौन सा चैप्टर रहता है जिनको हम इग्नोर करते हैं, जैसे कभी कभार वो नहीं आ जाता है क्वेश्चन कि भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाइए, ऐसे करके जब क्वेश्चन होते हैं तो वो वाले क्वेश्चंस हमें डायरेक्टली एग्ज़ाम में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रैक्टिस कम कर दे जाते हैं। तो ऐसा होता है हमारे साथ कि वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है, उसकी प्रैक्टिस पहले ही कर लेना है। और जिसकी हिंदी ज़्यादा कमज़ोर है या नहीं है, जैसे भी है, अंकित सर जो एक डेली क्लास हिंदी की करवा रहे हैं ना, उसको आप लोग करते रहिए। वहाँ से बाहर यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है हिंदी उससे बाहर नहीं जाएगी, ये सही बात है। तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लिया करो, तो वो मतलब क्लास अच्छी है, मैंने भी लिया है, 1-2 दिन मैंने क्लास ली थी। तो बाकी मैं टाइम अपने अकॉर्डिंग रहता है कि मैंने कभी लाइव तो मैं लेता नहीं हूँ, कभी कभार ले लेता हूँ, बाकी मैं लाइव नहीं लेता हूँ, अपने हिसाब से मैं ले लेता हूँ कभी कभार।
तो बाकी वो क्लास अच्छी है, आप लोग वहाँ पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो 30 क्लासें अगर आपने ठीक ठाक तरीके से कर ली तो फिर वहाँ से हिंदी आपकी अच्छी हो जाएगी, फिर आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यही राय, आपका कितना स्कोर बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी सिलेबस हम लाना भूल गए यार, तो आपसे माफ़ी चाहेंगे, फिर हम शाम में उसको डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, शाम में ही डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है भाई। तो वो सभी भाई को राधे राधे। फिर बताइएगा आप लोग कि कितना आपका स्कोर बना है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि हमारे 131 सही हुए थे, लेकिन आज आपके कितने मार्क्स आने चाहिए थे इस वाले मॉक में। तो मैं मानता हूँ कि जिसके भी जिस मेल में जिसके भी अगर 240 मार्क्स हैं ना, 240 या उससे ज़्यादा, तो उसका स्कोर अच्छा है, ठीक है। और 230 तक तो लाया जा सकता था आराम से, नॉर्मल पढ़ने वाला भी ले आएगा आज। तो 230 240 जो हैं उसका मार्क्स तो अच्छा है। और गर्ल्स में जो लोग 110 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं उनका भी ठीक ठाक चल रहा है पढ़ाई, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ऐसे ही, और फिर धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है। तो मुझे लगता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है यार, जब किसी एग्ज़ाम को टारगेट करो वो एग्ज़ाम अच्छा ना जाए तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाता है। 1-2 हफ्ते तो निकल ही जाते हैं, फिर पढ़ाई होती नहीं चाहे कितना भी कोशिश कर लो। लेकिन एक दूसरे को देख करके फिर आप लोग भी जल्दी लाइन से आ जाएंगे पढ़ने के लिए। मतलब आई होप कि आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, करना तो पड़ेगा ही, अब पढ़ाई तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम लगा है कांस्टेबल का। तो आप जितनी जल्दी स्टार्ट कर दोगे वो आप लोगों के लिए ही अच्छा होगा और मेरे लिए भी। तो हमने तो भाई स्टार्ट कर दी पिछले ही मॉक में, मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में जब मैंने यूपीएसआई एग्ज़ाम का रिव्यू दिया था उसी में, कि हम पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग भी करते रहिए